हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है उसको डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको टेन थीटा भी बोलते हैं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है स्लोप। ठीक है ना, स्लोप विद एक्स एक्सिस। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक कर्व हमने ड्रॉ किया, ठीक, इस तरह से कोई कर्व ड्रॉ किया और ये कर्व कुछ इस तरह का है। ठीक, तो इस पॉइंट पर एक पॉइंट हमने ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक, तो यहां पर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या किया हमने कि ये एंगल बोल दिया एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा हो गया और ये फाई हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा? टेन थीटा। बट इस पॉइंट बी पर जो डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा वो टेन फाई कहला सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक एंगल अभी बात कर रहे हैं टेन थीटा। मान लीजिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमने दो पॉइंट लिए, अलग अलग पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो ये देखिए आप, ठीक, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों थीटा थीटा हो गया। ठीक, एक बात और कि यहां पर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये हो तो आपका सी और डी। ठीक है, इसको हम बोल दें कि ये है x2 y2। ठीक है, और सी क्या है आपका? सी है आपका x1 y1। ठीक, तो अब देखिए यहां पर अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, देखिए ये जो डिफरेंस होगा ये y2 में से, ये पूरी डिस्टेंस y2 है, y2 में से अगर हम y1 को सबट्रैक्ट कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1। इसी तरह से ये पूरी डिस्टेंस x2 है और ये इतनी कितनी है? x1। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? x2 माइनस x1। तो जो हमारा dy बाई डी एक्स है उसे हम क्या कह सकते हैं? dy बाई डी एक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंस है चेंज इन y और यहां पर क्या है? चेंज इन x है। ठीक है ना, तो हम यानी कि एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो ले रहे हैं दूसरे वेरिएबल से। ठीक है, तो इस वजह से हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। ठीक, एन अदर वेरिएबल। ठीक है, एन अदर वेरिएबल। ठीक, देखिए जैसा कि हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक, तो वन वेरिएबल आपका यहां पे हमने y लिया है, दूसरा क्या लिया? x लिया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम y और x में ही दिखाएं, हम इसको y और t में भी लिख सकते हैं, dy बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक, या कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है और आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जानी चाहिए कि हम ये डिफरेंशिएशन है क्या, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, कि उसको हम टेन थीटा से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब एक बात और होता क्या है कि यहाँ पर जैसे सी और डी पॉइंट है तो थोड़ा सा डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए, ठीक है, तो जब क्लोज आ जाते हैं तो होता क्या है कि जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 ये लगभग जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता। ठीक है ना, लगभग में जीरो हो जाता है। ठीक है, वैसे ये भी जीरो हो सकता है। ठीक, तो जब बहुत स्मॉल डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक, तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन को बेसिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सुपर एग्जाम्पल लिख रखा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है पॉइंट मूव्स एज डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन इन t सेकंड्स व्हिच इज गिवन बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4। द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट विल बी, यानी कि पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक बात हम बहुत क्लियर कट समझ रहे हैं कि ये तो डिस्टेंस है, ठीक, 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4। ठीक, अच्छा एक बात समझिए कि इसे ds बाई डी टी करेंगे। ठीक है, तो ds बाई डी टी क्या होगा? कितना आ जाएगा? 60 प्लस 8। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक,
तो वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका इक्वेशन 1 का किया तो इक्वेशन 2 मिली, और इक्वेशन 2 का किया, ठीक है, तो क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी, ठीक। तो ये 6 हो गया। तो अब देखिए ये क्या है कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसमें कहीं पर भी टाइम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी टाइम पर अगर एक्सीलरेशन पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा 6, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से डिफरेंशिएशन करने होते हैं, तो हम पहले ये सीख लेंगे डिफरेंशिएशन किया किस तरह जाता है, फिर इस तरह कोई भी प्रॉब्लम चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैं पता है कि डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन जो होता है वो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर हम किसी वेरिएबल पर पावर एन लगाते हैं तो जो उसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर को हम साइड में लिख देते हैं और पावर में एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताता है, आपका डिफरेंशिएशन बताता है कि स्लोप क्या है। तो अगर एक चीज हम देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है, तो अब ये क्या है कि y इक्वल टू 2 रखा, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 क्या है, कुछ इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, y इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है y इक्वल टू 2, देखिए x की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक का हम कोई भी वैल्यू रखें, y क्या रहना है, y हमेशा 2 रहना है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक। अच्छा इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है, वो आपको स्लोप देता है, ठीक। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पर जब वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना भाई, स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी कर्व है तो कर्व का हम एक्स एक्सिस से, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा देखना होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कुछ हमने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव का जैसा कि अभी हमने बताया कि क्या होता है कि पावर को हम साइड में लिख देते हैं। तो अगर हम dy बाई डी एक्स लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे कि 10x लिख देंगे, ठीक, क्योंकि 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक, और x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ क्या होगा कि 3 इंटू 3 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया है 2, तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, ठीक। तो इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं हम 10x प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम्स का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं वहां पर। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक। तो रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, तो समझिए रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, ठीक। इसी तरह से ये भी क्या है, एक्स की पावर हाफ, ठीक। और इसे आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/4, ठीक है। तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई पावर को हम साइड में लिखते हैं, ठीक। जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हमने, ठीक है, तो ये हाफ हो गया, एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 कर दें, ठीक। तो देखिए हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 1 हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस हाफ जो होगा, भाई माइनस हाफ क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि एक्स की पावर माइनस हाफ, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से नीचे जाएगा, ये आपका रूट एक्स हो जाएगा, ठीक, ये चीज। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर क्या होगा कि ये एक्स की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है, एक्स की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ साइड में जाएगी और माइनस हाफ में एक और -1 होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -3/2, ठीक। तो इसको जब आप यहां लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि पावर 3/2, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए रूट एक्स,
देखिए पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं कि x रूट x, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, इधर देखिए ये तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, नंबर है। ठीक, देखिए एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो उसमें क्या कहता है कि वो कांस्टेंट से बात नहीं करता है, जो dy बाई dx होगा वो सीधे वेरिएबल से बात करेगा। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 साइड में आ जाएगा। ठीक, माइनस का 1/4 साइड में आ जाएगा, और क्या होगा कि -1/4 -1, यानी कि x की पावर हो जाएगी माइनस का 5/4। ठीक, तो इसको जब हमें आंसर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी हमने बाकी सारा कुछ तो लिख ही दिया है आंसर में। ठीक, इसको जब हम आंसर में लिखने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दिया x रूट x। ठीक है, ये हो गया प्लस का 1/4 4 रूट 3, और यहां हो जाएगा x की पावर 5/4। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर 1/4। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप x टू द पावर n के पर बेस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और इसमें कांस्टेंट अगर कहीं आता है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होता है। देखिए जैसा कि हम लोग फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं कि e की पावर x जो है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। और अगर e की पावर ax आ जाए, ठीक, तो हमें क्या करना है कि a साइड में रखना है और e की पावर ax लिख देना है। क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है कि e की पावर x का जैसे कि e की पावर x होता है तो उसी तरह से लिख दिया, बट जब हमने इसको x की तरह ट्रीट किया था तो इसका फिर से करेंगे। ठीक, तो ये तो e की पावर ax आ जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स का, वो हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x की पावर 1 है तो 1 को अगर साइड में करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। किसी चीज की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसी तरह से एक चीज और कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वो होता है 1/x। ठीक, बेस e। ठीक, इसी तरह से a की पावर x का जो है, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है आपका a टू द पावर x log a बेस e। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इसी पे बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जैसे कि यहां पर है, ठीक है, ये 7 इंटू द पावर x, तो जो dy बाई डी एक्स होगा यानी कि y डैश होगा। ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर x। देखिए y डैश लिखें, dy बाई डी एक्स लिखें, एक ही बात है। तो ये हमने फॉर्मूले से लिख दिया, जैसा कि हमने भी एक्सप्लेन भी किया था कि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, वैसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे log x है तो log x से क्या हो गया, 1/x हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए e की पावर x है, e की पावर x का आपको पता है कि e की पावर x होता है। ठीक है, और बाकी आप सब देख रहे हैं कि ये सारा कुछ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हमने इसको पूरे को 0 लिख दिया। कुछ भी हो, यहाँ पर कहीं भी आपको वेरिएबल x नहीं दिखाई दे रहा है, e की पावर e, e की पावर पाई, पाई की पावर ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से a की पावर x का क्या हो गया, a की पावर x log a। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। ठीक, तो वहीं से लिख दिया हमने, इसका हो गया 5। देखिए यहां पर लिखना है, अब a यहां पर क्या है, 7। ठीक है, तो 7 टू द पावर x log में क्या लिख दे, a क्या है 7। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, कि यहां पर तो 7 की पावर x है लेकिन यहाँ x की पावर 7 है, तो अब इसमें क्या आ गया, फिर से पुराना वाला वही कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है, x n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7x टू द पावर 7 में 1 गया। ठीक है, तो कितना हो गया 6। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने लिख लिया। और बाकी देखिए ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक, e टू द पावर 5x। अभी जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक, वही लिख दिया, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आप साइड पे लिख दीजिए 5। ठीक, देखिए ये तो सिंपल है कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा 1/x का। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स जब हम करेंगे 1/x का, उसको लिख सकते हैं x की पावर -1। तो x की पावर -1 का होता क्या है कि -1 को आप साइड में लाइए और उसमें एक और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक, यहाँ क्या होगा, पाई आ जाएगा, e की पावर पाई x हो जाएगा, यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना था कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1/x का देख रहे हैं, तो 1/x का क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता भी है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। ठीक है, तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया cos x, लेकिन अब क्योंकि ax को हम ट्रीट कर रहे हैं x की तरह, ठीक, तो cos ax लिख दिया और हम क्या करेंगे, dy dx करेंगे ax का। तो देखिए यहां पर a आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a cos ax। ठीक, इसी तरह से अगर हम sin 5x लिख रहे हैं, ठीक, तो जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि यहां पर a क्या है, 5 है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 5 cos 5x। ठीक है, इसी तरह से देखिए cos 8x लिखा है, तो अब एक बात हमें पता है कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो हमने क्या किया कि इसका लिख दिया माइनस sin 8x, बट 8x का फिर से करेंगे तो 8 हमें लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से देखिए y डैश, तो 10 का क्या होता है, 10 का हमें पता है कि sec होता है, तो 10 का sec स्क्वायर हो गया, ये sec स्क्वायर 7x और इसका फिर से अगेन 7, तो 7 को आगे लिख दिया। ठीक, इसी तरह से देखिए cot का क्या होता है, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, तो cosec स्क्वायर x पाई x और पाई फिर से आ गया। ठीक, पाई का किया, पाई फिर से आ गया, तो इस पाई को हमने आगे लिख दिया। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक बार में होता चला जा रहा है। बेसिक फॉर्मूले अगर पता है आपको तो आप लिखते चले जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसका sec का लिखना चाह रहे हैं तो sec का होता है sec x 10x। ठीक, तो आपने लिख दिया sec mx और 10 mx। अब देखिए mx का फिर से करेंगे तो m आ जाएगा। एक चीज और कि अगर मान लीजिए कि आपके पास cosec 2x होता, ठीक है, तो cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या है कि 2x जो है, ठीक है, 2x का हमें अगेन करना पड़ेगा, तो वहां से 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये इजीली हमने क्या किया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके हमने डेरिवेटिव बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिए। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं वो प्रोडक्ट में दिए गए हैं और उनका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये है y इक्वल टू यू वी, ठीक, तो हम क्या करते हैं u डी बाई डी एक्स वी कर देते हैं और प्लस v डी बाई डी एक्स यू करना होता है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर अगर इसको हम u बोल रहे हैं, इसको v बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8 लिख देंगे। ठीक, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 5x क्यूब प्लस 7। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस 0। ठीक, इसके बाद क्या करना होगा कि हम इसको फिर से लिख दें, ठीक, और डिवाइड एक्स कर दे इसका 3x स्क्वायर प्लस 8 का, तो 3x स्क्वायर प्लस 8 का डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा, 6x प्लस 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसको प्लॉट करके लिख देंगे। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से देखिए यहाँ पर फिर से अगेन क्या है कि ये u है और ये v है, तो हमने क्या किया कि y डैश लिखने के लिए, ठीक, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, रूट एक्स प्लस 7 लिख दिया और यहाँ क्या हो गया, ये क्यूब रूट एक्स है। देखिए एक्स टू द पावर 1/3, तो उसका क्या हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि एक्स की पावर माइनस में 2/3, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 2/3। ठीक है, और देखिए तो -6 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको क्लोज कर दिया, इसके बाद हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिख दे, तो रूट है तो रूट का हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स का आप जानते हैं कि वो 1/√x हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये देखिए 3x प्लस 4 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, और यहाँ क्या है 5x है, तो 5x आपको बहुत बढ़िया से पता है कि x का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया 1 और cosec का क्या होता है भाई, बहुत बढ़िया देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 और cot i, ठीक, तो 10 का जो है वो पावर में होता है sec स्क्वायर करके। ठीक, और cot होगा तो माइनस का cosec स्क्वायर, बट कभी भी अगर sec और cosec आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो है वो दो टर्म में लिखा जाता है। जैसे sec होगा, ठीक, sec होगा, ये डिवाइड एक्स लिख रहे हैं डेरिवेटिव,
तो सेक होगा तो सेक का लिखेंगे सेक एक्स टेन एक्स, ठीक। उसी तरह से अगर कॉसेक एक्स है, ठीक, तो कॉसेक एक्स का क्या लिखेंगे, माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से यहां पर क्या लिख दें कि हम लिख दें माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, इसको अगेन लिख दें 5x प्लस कॉसेक एक्स, और देखिए यहाँ क्या हो गया 3x का क्या हो गया 3, तो इंटू 3 कर दें, ठीक है। तो ये फाइनली क्योंकि 4 का तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ क्या है कि 3 फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 के लिए क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना है हमें, पहले वाले में थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक। कैसे कर सकते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है कि आप ऐसे लिख दीजिए u v d बाई डी एक्स डब्ल्यू का, ठीक, प्लस u d बाई डी एक्स v u w, ठीक है। ऐसे लिखिए u w d बाई डी एक्स v का, और इसके बाद आप लिख दीजिए कि u, देखिए एक एक बार सबका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो W और V का लिख चुके, अब क्या लिखना है U का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो आप लिख दीजिए V एंड W मल्टीप्लाई में एंड डी बाई डी एक्स ऑफ U, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी हो जाता है ये। और इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसको करने का तरीका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉट एक्स है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉट एक्स को करने के लिए आपने क्या किया है, ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया कि एक बार पहले कॉट एक्स का लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉट एक्स का हो गया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आप मान लीजिए कि इसका कर रहे हैं कॉस एक्स का, तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को एक साथ लिख दिया, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में करना यही है कि आपने cos x cot x लिख दिया साथ में, और जो x स्क्वायर है उसका हो गया 2x, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान थे देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन वाले डेरिवेटिव्स निकालेंगे, कितनी आसानी से हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या है कि हम दो फंक्शंस हैं और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि अंश और हर में लिख दिए गए हैं। तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है कि डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमको डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक। इसके बाद क्या करना है कि हमको डिनोमिनेटर लिख देना है। डिनोमिनेटर क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए d बाई डी एक्स करें हम न्यूमरेटर का, ठीक, ये लिख दिया। माइनस करें, अब क्या आएगा न्यूमरेटर, और d बाई डी एक्स किसका आएगा, डिनोमिनेटर का, ठीक, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक। ये भी कॉपी कर देते हैं, ये क्या है, डिनोमिनेटर था, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस x का होगा e की पावर माइनस x ही, लेकिन जब माइनस x का अगेन करेंगे तो एक माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये आ गया। इसी तरह से यहां पर किया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक। ये जो है ये आ गया e की पावर x और ये आ गया माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। तो अच्छा देखिए अब आप ये देख रहे हैं कि ये e की पावर x, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक, और प्लस का 2, ठीक। क्योंकि e की पावर x और e की पावर माइनस x आप बढ़िया समझ रहे हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, वो क्या होता है 1, ठीक।
और जब e की पावर x का होल स्क्वायर करेंगे तो वो e की पावर 2x देगा, और e की पावर माइनस x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो e की पावर वो माइनस 2x देगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x। ठीक है, और यहां पर जो माइनस 2 आएगा उसको हमने प्लस 2 लिख दिया है। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक है, कि कुछ टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यही आपका नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा, 4 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए होता बड़ा आसान है, बस ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको टाइम देना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है, बाकी कुछ इसमें होता नहीं है बहुत। देखिए एक और प्रॉब्लम है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो कुछ भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में कर दिया है। तो ये हमने डिनोमिनेटर लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे न्यूमरेटर का। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया कि न्यूमरेटर लिख दिया एज इट इज, और डिनोमिनेटर का हमने डी बाई डी एक्स लिख दिया, यानी कि 2x माइनस 2। ठीक, ये डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन लिख दिए हैं इसके। अब देखिए क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा प्रोडक्ट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो इसका जो है हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, कुछ क्यूबिक में आएगा, फिर देखना पड़ेगा कुछ अगर कैंसिल होता है। मेन प्रोसेस हमारा यही था, वो हमने देख लिया है। ठीक है, इसको आप अपने आप करिएगा आगे, डू इट योरसेल्फ। कुछ टर्म कैंसिल भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ कॉमन हो जाए, बट जो प्रोसेस है हमें मेन डेरिवेटिव पे कमांड करना था, और डेरिवेटिव इसी तरह से इसका फाइंड होता है, मैंने बता दिया। देखिए इन प्रॉब्लम्स में क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, और इसका डी वाई डी एक्स अगर आप निकालना चाह रहे हो तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये 2y हो गया, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको y डैश भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप ये बात क्लियर कट समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 2y। ठीक, 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का x अपॉन y जो है वही डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में पूछा भी आता है, IIT नेट गेट ये सब पूरा जो है एकदम बढ़िया से पूछा जाता है। तो अब इसको क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले एक चीज यहाँ पर नोटिस करिएगा। देखिए अगर कभी भी कहीं ओशियन है, अगर उसमें से एक ड्रॉप निकाल लिया तो उस ओशियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक जो रूट एक्स प्लस वाली चीज है इसको बाहर कर लेंगे, और इसको अगेन हम क्या करेंगे कि y कह देंगे। ठीक है ना, क्योंकि y की ये वैल्यू है, तो इसको हम फिर से अगेन y कह देंगे। तो अभी क्या है कि हमने स्क्वायर नहीं लगाया, अब हम क्या करते हैं कि इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, देखिए इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2y और y डैश, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस y डैश। अब देखिए y डैश इधर ही ले आइए तो y डैश कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 1। ठीक है, जब ये उधर जाएगा। ठीक, और इधर क्या है, इक्वल टू 1 है, तो आप एक बात समझ रहे हैं कि y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन 2y माइनस 1, यही आपका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा एक बात और कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले जो है y लेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया भी था कि पैसिफिक ओशियन या ओशियन में से अगर एक ड्रॉप को निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको y लिख लिया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया log x प्लस वाई, और इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया 2y y डैश। ठीक है, log x का आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। ठीक, तो ये 1 अपॉन x कर दिया, ये हो गया हमारा y डैश। ठीक है, तो अब क्या करें कि हम इस y डैश को वन साइड कर लें। ठीक है, तो y डैश को हमने वन साइड कर लिया, ये हो गया 2y माइनस 1, और ये हो गया 1 अपॉन x। तो ये y डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x 2y माइनस 1, और यही आपका फाइनली dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा। सम मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स लाइक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया और आपको ये प्रूफ दैट दिखाना है। ठीक, तो देखिए इसका अगर आप डेरिवेटिव लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x की जो पावर है वो साइड में आ जाएगी, और पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो जब 2/3 माइनस 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/3, और यहाँ पर क्या होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो इनसे हम कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो डी बाई डी एक्स होगा वो हमेशा वेरिएबल से बात करेगा। तो ये हो गया
तो y टू द पावर भी -1/3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y डैश, और देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो y डैश को अगर आप लिखना चाहें तो y डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब ये इधर जाएगा तो माइनस का a x की पावर -1/3 और अपॉन में b y टू द पावर माइनस का 1/3, 2/3 कैंसिल हो। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का a/b और y ऊपर हो जाएगा x नीचे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, और बहुत ही ज्यादा अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं बढ़िया से तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या किया, -y/x को पूरे को पावर करके लिख दिया और यहाँ पर आपका आ गया a/b। देखिए यहाँ पर a/b होगा। ठीक है, कि बिना इसके लिखे या तो दोनों कांस्टेंट को एक ही जैसा लिया जाए तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, इसका डेरिवेटिव लिखना है y डैश। तो आप एक बात जानते हैं कि e की पावर mx का क्या होता है, ये होता है m a e टू द पावर mx। ठीक, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का m b e टू द पावर -mx। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा a e टू द पावर mx प्लस m स्क्वायर b e टू द पावर -mx। देखिए अगर आप m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर जो चीज आ रही है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर -mx। ठीक, इस तरह से आ जाएगा, और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि इसको आप लिख सकते हैं y, यही आपकी वैल्यू दी हुई थी इन प्रॉब्लम। ठीक, तो ये y डैश हो गया, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और हमें यही जो है वो प्रूव करना था, तो जो कि हमने बहुत आसानी के साथ प्रूव कर दिया है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन पर बेसिक प्रॉब्लम मैंने रखी है कि dy/dx निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x क्या है कि t का फंक्शन है। ठीक, और y क्या है, वो भी t का फंक्शन है। तो अगर हमें dy/dx निकालना है तो हम एक सीधा सा काम करेंगे। ठीक है, कि हम एक काम करेंगे dy/dt निकाल दें, ठीक, और dx/dt निकाल दें और उन दोनों को डिवाइड कर दें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम dx/dt निकालें तो dx/dt क्या हो जाएगा आपका, dx/dt हो गया 280। ठीक, और उसी तरह से देखिए ये 280 दिया हुआ है, तो इसका अगर हम dy/dt निकाल दें तो dy/dt क्या हो जाएगा आपका, 2a हो जाएगा। तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने 2a लिख दिया, ये 280 लिख दिया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, 1/t। ठीक, ये जो dy/dx निकालना था ये 1/t आ गया। ठीक, तो यही पैरामीट्रिक में यही करना होता है कि आप इस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है वो इजीली जो है डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या, दिक्कत क्या आती है कि टी का फंक्शन होता है, ये भी टी का फंक्शन होता है, और हमें फाइंड क्या करना होता है, एक्स के लिए डेरिवेटिव, बट इससे बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व कर देते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा हुआ डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए एक तो तरीका ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें फिर इसको डिफरेंशिएट करें, एक और भी चीज होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन दे करके हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें, ठीक है, तो अगर हमने x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला का क्या होता है, ये होता है cos 2 थीटा का। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, मान लीजिए हमने इसको u फंक्शन ले लिया, ठीक है, और इसको हमने v बोल दिया, तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि u को लिखा, तो u को लिख सकते हैं cos इनवर्स, यहां हो गया cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा। अब देखिए ये हो गया आपका 2 थीटा, बट थीटा क्या है, यहां से अगर थीटा हम यहां से लिखना चाहे तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो u ये हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम tan इनवर्स x, तो du बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए हम पहले x के लिए ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि हमने क्या किया, इसको v ले लिया दूसरे वाले को,
ठीक है, v इक्वल टू लिख दिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब जब इसको हमने ये लिख दिया कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम इसको अगेन tan थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इधर आपका हो रहा है क्या, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बात आप बहुत क्लियर कट समझ सकते हैं, ये साइन 2 थीटा हो गया, ये कॉस 2 थीटा हो गया। देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, लेकिन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा रहा हूं किस तरह से ये बन रहा है। tan इनवर्स, तो ये फिर से हो गया tan 2 थीटा। ठीक है, एक बात और कि आपने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, ये क्या हो गया फाइनली 2 थीटा हो गया अगेन। ठीक है, तो dv बाई dx जब आप करेंगे, ठीक है, तो जैसे आपने यहां पर किया था, ध्यान दीजिए कि इसको थीटा को लिख दिया था आपने, थीटा को लिखा था इसी तरह से tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x की तरह आपने किया, तो इसको भी हो गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या है कि चाहिए आपको du बाय dv। ठीक है, du बाय dv चाहिए आपको। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि du बाय dx और dv बाय dx। आपने अभी देखा कि हमने जो वैल्यू निकाली है du बाय dx की, वो ये आ रही है। ठीक है, और dv बाय dx की भी यही वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों को आप जैसे ही लिखेंगे, ठीक, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है फाइनली वो 1 आ जाएगा। यानी कि आप इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में जब निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो बहुत ही आसानी से कर लिया इसको। देखिए एक और भी तरीका है कि हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट करें कॉस इनवर्स के फॉर्मूले से करके। ठीक है, लेकिन उससे क्या है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल जस्ट 2 सेकेंड्स का प्रॉब्लम है। ठीक, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इसकी भी यहाँ जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूले बेसिक है, आपको पता होते हैं। अब देखिए एक और प्रॉब्लम है आपका इसी तरह से, यहां पे लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसको tan इनवर्स x के लिए डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करें, देखिए यहां पे अगर हम x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, माइनस 1 हो गया, यहां हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसको आप लिख सकते हो कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो ये साइन थीटा हो गया। देखिए एक चीज होती है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वहां से आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं यहां भी शो कर दे रहा हूं। ठीक, ये हो गया आपका, तो ये हो गया इस तरह से, ये कैंसिल आउट, तो 2 साइन थीटा बाय 2 2 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया tan थीटा बाय 2। तो बेसिकली ये क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो u को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा u इक्वल टू थीटा बाय 2। थीटा क्या है आपका tan इनवर्स x, तो 1 बाय 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो du बाय dx क्या आ जाएगा आपका, ये du बाय dx है, du बाय dx क्या हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल है कि du बाय dx क्या हो गया आपका 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए इसको अगर हम v कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है कि dv बाय dx क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है du अपॉन dv, क्योंकि इसको इसके
लिए डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, तो डी यू बाई डी वी जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यार ध्यान दीजिए, डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा आपका भाई, यहां से 1/2 और वहां से ये सेम टर्म आएगा, ठीक। तो ये बाद में क्या हो जाएगा, डिवीजन देने पे कैंसिल हो जाएगा। तो डी यू बाई डी वी जो होगा बिल्कुल सेम फॉर्मूला ऐसे यहां पर हमने लिख दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि डी यू बाई डी वी क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स और होल डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो वहां से ये 1/2 हो जाएगा और बहुत इजीली हमने उसको सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएट करने के चक्कर में पड़ेंगे बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, ये बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।